हेलो दोस्तों, मैं आलोक सर द जीनियस कोचिंग क्लासेस से आप सबका स्वागत करता हूँ। अभी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टेंस क्या होता है और सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया। अब हम बात करेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है और इसमें वाक्य कैसे बनाते हैं, सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट मतलब जो काम अभी हो रहा है और वो चल रहा है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती है बच्चा रहा है, रही है, रहे। यानी जिस भी वाक्य में, जिस भी सेंटेंस में अगर रहा है, रही है और रहे हैं आते हैं तो वो आप समझ लो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अगर किसी भी सेंटेंस में रहा है, रही है, रहे आ रहे हैं तो क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। बात समझ में आया? अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है, यानी पहले क्या लिखेंगे, जैसे कंफ्यूजन है पहले सर क्या लिखे, राम खेल रहा है तो पहले क्या लिखे, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है बेटा, देखो सबसे पहले होता है सब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद इज, एम और आर, फिर वर्ब, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। अब इज, एम, आर का मतलब तीनों नहीं लगाना है। जैसे हमें पता है, हमने पहले ही बता चुका है आपको कि ही, सी, इट, ही, सी, इट, या फिर जो सिंगुलर नाउन होते हैं उनके साथ हम लगाते हैं इज, और आई के साथ लगाते हैं हम एम, और यू के साथ लगाते हैं यू, बी और दे के साथ लगाते हैं हम आर। तो सब सिंगुलर होता है उसके साथ इज लगाते हैं, आई के साथ एम लगाते हैं और यू, बी, दे के साथ आर लगाते हैं। यानी जहां कहीं भी अगर एक लोग आएगा तो उसके साथ इज लगेगा, अगर आई आएगा तो उसके साथ एम लगाएंगे, और अगर बहुत सारे लोग का नाम आएगा या यू, बी, दे आएगा तो उसके साथ क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं कि इसके सेंटेंस बनाते कैसे। बहुत इजी है। जैसे देखिए लिखा मैंने क्या लिखा है, राम मैच खेल रहा है। क्या लिखा है? इसमें रहा है, रही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी हम इसे देख के पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर, सबसे इंपॉर्टेंट यही स्ट्रक्चर होता है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट। अगर ये याद हो गया तो आप सेंटेंस आसानी से बना सकते। अगर आपको स्ट्रक्चर याद है तो सेंटेंस बहुत ही आसानी से बना सकते। सेंटेंस में सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट का मतलब होता है कि वाक्य में हम जिसके बारे में बात कर रहे थे वो हमारा सेंटेंस सब्जेक्ट होता है। तो इस वाक्य में राम मैच खेल रहा है तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? राम के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? राम। तो राम क्या है हमारा सब्जेक्ट? क्या है? राम। तो यानी सबसे पहले राम, क्योंकि सब्जेक्ट, उसके बाद इज या एम या, तो राम एक लोग का नाम है, राम सिंगुलर है तो उसके साथ लगाएंगे इज। क्या लगाएंगे? इज, राम इज। उसके बाद होता है वर्ब। वर्ब यानी कौन सा काम उसमें हो रहा है, वर्ब यानी काम होना, तो इसमें कौन सा काम हो रहा है? खेलना। और खेलना को क्या कहते हैं? प्ले। क्या कहते हैं? और उसके साथ क्या लगेगा? आईएनजी, यानी क्या हो जाएगा? प्लेइंग। राम इज प्लेइंग, और क्या खेल रहा है? मैच, यानी क्या हो जाएगा? राम इज प्लेइंग क्रिकेट। राम इज प्लेइंग क्रिकेट। क्लियर है? उसी बाद मोहन और सोहन बाजार जा रहे हैं, तो मोहन और सोहन सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले मोहन एंड सोहन, मोहन एंड सोहन। अब मोहन एंड सोहन दो लोग का नाम है, इसलिए क्या लगेगा? आर। क्या लगेगा? आर। फिर कौन सा काम कर रहे हैं? जा रहे हैं, और जाना क्या कहते हैं? गोइंग। गो और उसके साथ आई है, यानी गोइंग। राम एंड मोहन, राम एंड सोहन आर गोइंग, कहाँ जा रहे हैं? बाजार, यानी टू मार्केट। एक और एग्जांपल समझते हैं हम बेटा, मैं खाना खा रहा हूं, इसमें सब्जेक्ट क्या है? आई, वर्ब क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब।